अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है कि वेक्टर क्या होते हैं। वाई इज ए वेक्टर रिक्वायर्ड। तो क्लोनिंग के लिए हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और करेक्टरिस्टिक्स किसी बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा के उसको रैपिडली ग्रो कराते हैं। तो इसलिए हम वेक्टर को तैयार करते हैं। During cloning, we transfer a particular gene which has a desired characteristics which we want. For that, we require a vector which help us to transfer the gene to the bacteria. तो इसलिए हम अपना वेक्टर बनाते हैं ताकि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल सकें। तो वेक्टर होता क्या है? ए वेक्टर इज ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम वायरस और प्लाज्मिड और द सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purposes। ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, सॉरी वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेस वेक्टर। ठीक है। एक क्लोनिंग वेक्टर होता है और दूसरा एक्सप्रेस वेक्टर होता है। एक्सप्रेशन वेक्टर कौन सा होता है? द वेक्टर डिजाइन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन स्पेसिफाइड बाय द डीएनए इंसर्ट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर। यानी कि जिसमें हमने अपना प्रोडक्ट डाला हुआ है वेक्टर के अंदर और वो कोई प्रोटीन बनाता है, उसको हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर, प्रोक्रियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर, बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम, इकोलाई यूज करते हैं मोस्टली। ये आपको एमसीक्यू भी आया हुआ था कि इंसुलिन हम किस में ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका आंसर था इकोलाई। यूक्रियोटिक एक्सप्रेशन वेक्टर यीस्ट एक्सप्रेशन सिस्टम है, वायरल एक्सप्रेशन सिस्टम है और मेमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर इज ए DNA molecule in which foreign DNA can be inserted or integrated and which is further capable of replicating within the host cell to produce multiple clone of recombinant DNA। कि हम फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट करते हैं जो कि इंटीग्रेट कर जाता है और जब होस्ट के अंदर डालते हैं तो उसकी मल्टीपल कापीज बन जाती है, तो इसको हम क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रोटीन बनती है तो इसमें कापीज बनती हैं आपके रिकम्बिनेंट डीएनए की। टाइप्स क्या है? प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है कि किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर प्लाज्मिड चाहिए इसका। ठीक है। A restriction enzyme is required to cut the restriction site where the desired gene is attached। ठीक है। तो एक DNA ligase is required to join the gene in plasmid at restriction site। तो ये चीज़ें चाहिए आपके पास, प्लाज्मिड होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होना चाहिए जो कि स्पेसिफिक रीजन पे कट लगाता है, डीएनए लाइगेज उस कट को जो है वो जोड़ देता है और ये फिर आपके पास वेक्टर तैयार हो गए। ये जब आप आएंगे तो अगर हमारी किट आ गई तो आपको इसमें करवाएंगे भी। फोर कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, एबिलिटी टू प्रमोट ऑटोनोमस रेप्लिकेशन बहुत इसकी होती है। सर्टन जेनेटिक मार्कर जो कि हम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट यूज करते हैं। यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट टू फैसिलिटेट द क्लोनिंग टू इंसर्ट डीएनए। मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन एसेंशियल डीएनए टू ऑप्टिमाइज क्लोनिंग। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रीजन ऑफ एप्लीकेशन इज ए डीएनए सेगमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेलुलर डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। विदाउट रेप्लिकेशन ओरिजिन डीएनए कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इन द सेल। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर जो किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होता है। सिलेक्टेबल मार्कर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑफ प्लाज्मिड इन द सेल। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर द प्लाज्मिड बिकम यूजफुल फॉर द सेल। Under selective condition, only cells that contain plasmid with selectable marker can survive। ठीक है, दूसरे तो फोत हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी जिनके ऊपर सेलेक्टेबल मार्कर नहीं है। जीन दैट कॉन्फर रेजिस्टेंट टू वेरियस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड
Gene that make cells resistant to ampicillin, neomycin, or chloramphenicol are used, which are used as a collectible marker. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आपको बताया था 3 तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अब तो टाइप 4 भी आ गया जिसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी आप चेक करते हैं। तो मोस्टली आप जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर यूज करते हैं वो टाइप 2 यूज करते हैं। कौन सी टाइप 2? क्योंकि वो स्पेसिफिक रीजन पे जाके कट लगाते हैं, वो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं। A used for cutting a particular selected gene from the DNA and cut the same sequence in the plasmid for the attachment. Two types of cut is done by the enzyme: blunt cut and sticky cut. Sticky cut is very specific and unique और यही हमारे डिजायरेबल होता है। फिर जब applying the small heat shock or small electric shock to the cell create small pore in the cell membrane, through these pores vector injected into the cell, जिसको इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक के जरिए भी हम करते हैं। ये आपके पास बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे आपने हीट शॉक ट्रीटमेंट दी, पोर्स क्रिएट हुए और उससे फिर आपने वेक्टर को इसके अंदर डाल दिया। तो चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है? स्ट्रांग प्रोमोटर होना चाहिए, इंटैक्ट ओपन रीडिंग फ्रीम होना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, टर्मिनेशन सीक्वेंस होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये चॉइस है क्लोनिंग वेक्टर की। वेक्टर शुड बी स्मॉल एंड इजीली प्रिपेयर, कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग इन द होस्ट सेल। इट शुड हैव वन टारगेट साइट ओनली, एनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर एनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, the vector should show antibiotic resistance. The vector must have a marker permitting recognition. तो ये भी चीजें होनी चाहिए। तो मैक्सिमम डीएनए इंसर्ट अकोमोडेटेड बाय डिफरेंट क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मा 20 कर सकता है किलो बेस पे, लैम्डा फेज 25, कॉस्मेट 45, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 300 और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम सबसे ज्यादा 1000 किलो बेस पे कर सकता है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन लाइब्रेरीज, जो आगे अगले लेक्चर में हम करेंगे। एनालिसिस ऑफ जीन फंक्शन एट प्रोटीन लेवल, द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर इन विवो स्टडी ऑफ प्रोटीन, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर की क्या एप्लीकेशंस हैं? टू एम्प्लीफाई द क्लोन्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए segment, allow the in vitro production of RNA copies of desired DNA insert, generate single stranded copies of DNA insert, जिसको आप बाद में आगे propagate करवाते हैं into complementary DNA के अंदर। Construction of genomic DNA library and complementary DNA। Thank you। तो अब आपके क्वेश्चन आने चाहिए मैक्सिमम।